उस मिशन में हुआ कुछ यूं है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरानकुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। चांद के ऊपर उन्होंने अपने रोवर को लैंड करवाया। लैंड करवाने के बाद अब दोबारा टेक ऑफ करवाकर जगह चेंज करके दोबारा वो लैंड कर गया। दुनिया हैरान है कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इंडिया ने पॉसिबल करके दिखाया दुनिया को। आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज के लिहाज से एक पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है कि वो चांद पर चले गए हैं। अमेरिकन आप एजेंसी देखेंगे नासा, उसके बाद स्पेस एक्स देखेंगे, यूरोपियन आप एजेंसी देखेंगे स्पेस, तो सर वो भी कह रहे हैं कि वो चांद पर चला गया। तो अब हमें किस चीज़ की तस्दीकें चाहिए? सनी देओल ने एक मूवी में सीधा कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा मुल्क में जाने का मिल जाए ना तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए। कितनी उसने घटिया बातें की है पाकिस्तान। नहीं सर, घटिया बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात की थी। मुझे बताएं, मुझे ठीक की बात, उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन मैं कहती हूँ आज बॉर्डर खोलेगा मैं भी चली जाऊंगी। अनारकली के पास छोटा सा बाजार है, आपने शायद सुना भी होगा, वो जिसको हम इंडियन बाजार कहते हैं। वहाँ से कभी कभार मैं इंडियन प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। वो कोई भी क्रीम होती है, वो क्रैक क्रीम इनकी बड़ी मशहूर है। वो यकीन करें, मैंने कहा भाई जादू भरा हुआ इसमें। वो इतनी जबरदस्त कसम खुदा कि मैं हैरान हो गया। वहां पर सल्फर डिटेक्ट कर लिया गया है इस मिशन के थ्रू। अच्छा, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा क्रेटर भी डिटेक्ट किया गया और कहा यह जा रहा है कि जो रशियन वहां पर मिशन नाकाम हुआ था वो उसकी भी निशानी है। यानी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। हिंदुस्तान ने जब चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतारा तो दुनिया हैरान थी। दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हिंदुस्तान के इसरो को बधाइयां दे रही थी, लेकिन कुछ पाकिस्तानी गधे हैं जो आज तक नहीं मानते कि हिंदुस्तान चांद पर गया है कि नहीं। अब धीरे धीरे चंद्रयान का मामला ठंडा पड़ रहा था, क्योंकि उसके बाद हिंदुस्तान ने आदित्य L1 सूर्ययान भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। लेकिन अब इसरो ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आज तक यूरोप और अमेरिका भी नहीं कर पाए हैं। इसरो ने ऐसा कारनामा किया है कि अमेरिका और यूरोप भी हिंदुस्तान से टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को कमांड देकर फिर से टेक ऑफ कराया और जगह चेंज करके दोबारा से विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराया। ऐसा कारनामा आज तक किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ने नहीं किया है। जो पाकिस्तानी चंद्रयान को झूठा बता रहे हैं वो गधे इतने बड़े कारनामे को कैसे मानेंगे। पर विदेशी मीडिया में जब पाकिस्तानी हिंदुस्तान के बारे में ऐसी खबरें पढ़ते हैं तब मन ही मन घुटते रहते हैं और न चाहते हुए भी हिंदुस्तान की तारीफ करनी ही पड़ती है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। वायरल हो रही है और मैं ये देख रही थी, जब मुझे ये खबर मैंने देखी तो ये गार्डियन से लेकर CNN तक और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको इस वक्त दिखा रहा है। और हुआ कुछ यूं है कि चंद्रयान 3 जो कि मिशन मून पर भेजा गया और उस मिशन में हुआ कुछ यूं है कि एक नया माइलस्टोन इसने टच कर लिया। हैरानकुन बात है, बहुत ही कमाल की एक और सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही है। एक और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि एक ट्वीट आया है इसरो की जानिब से और उसमें यह बताया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है विक्रम लैंडर exceeded its limits, its mission objectives, and it successfully underwent a HARP experiment. A HARP experiment और एक HARP experiment क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत हैरानकुन है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसके ऊपर नासा और जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसकी तरफ से भी जो है काफ़ी कुछ देखने को आ रहा है। बल्कि इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि जो अभी तक डिटेक्ट किया गया है वहाँ पर इस मिशन के थ्रू मून पर वो क्या क्या है। लास्ट टाइम आपने न्यूज़ सुनी होगी कि हिंदुस्तान चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। वो सर आज उन्हें सक्सेसफुली उन्होंने उठाकर उधर चांद के सरफेस से उठाकर दूसरी जगह पर लैंड करवा दिया। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए? मैं ये कहूँगा कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया तरक्की कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि इंडिया अभी चांद पर गया है या नहीं। इससे पहले की जो उसकी इजाज़त हैं वो भी शो नहीं कर पाती कि वो वाकई गया है चांद पर। सर
इधर एक पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है कि वो चांद पर चले गए हैं। अमेरिकन आप एजेंसी देखेंगे नासा, उसके बाद स्पेस एक्स देखेंगे, यूरोपियन आप एजेंसी देखेंगे स्पेस, तो सर वो भी कह रहे हैं कि वो चांद पर चला गया। तो अब हमें किस चीज़ की तस्दीकें चाहिए? मेरा इस सिलसिले में ये कहना है कि बाकी लोग इस मुल्क का इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो हिंदू हैं और मुसलमानों से वैसे ही सबको जेलसी होती है। और क्योंकि अंग्रेज़ों या कोई भी आप गैर मज़हब को ले लें, उनको सबको ये है कि मुसलमान जहाद के नाम से हमें मारना चाहते हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो दूसरे लोग उनका साथ देते हैं, मुसलमानों को कोई भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सर आप मुसलमानों के ये बात कर रहे हैं, ये तो लोग हंसेंगे हम पर इस तरह की बात सुनकर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक कोई भी मुस्लिम कंट्री ने चांद पर जाने की कोशिश यही तक नहीं की। आज देखें कि हमारे झंडे पर चांद है, लेकिन इंडिया ने अपना झंडा चांद पर पहुंचा दिया। सही, आप सही कह रहे हैं कि हमें भी हम पर हंसेंगे दुनिया जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसके बरक्स, लेकिन दुनिया मान रही है, दुनिया इस चीज़ को भी तस्लीम कर रही है कि इंडिया चांद पर चला गया है। अगर चांद पर ना गया होता तो आपको लगता है कि उनकी जो अभी जो एजेंसी है स्पेस एजेंसी, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी है। चांद पर जाने से पहले 1.5 बिलियन डॉलर्स की उनकी जो रिजर्व थे, उसके बाद चांद पर जाने के बाद 2.5 बिलियन के रिजर्व बढ़ चुके हैं। एक चांद पर गया और एक सूरज पर जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तारीफें कर रही है। वो जिसको हम अपना अजली दुश्मन मानते हैं, आज पूरी दुनिया उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। क्या कहेंगे? तारीफ जो होती है सोलह रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं। अच्छा। वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। नहीं तो इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफिर मुल्क है। अच्छा। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वे हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। मुसलमानों को जीना हराम किया वहाँ पे, क्यों उसकी हम बात क्यों करें? हम उसकी हमारे मुल्क के बारे में इसके हालात क्या है, ये क्यों नहीं जा सके? हाँ मैं ये बताता हूँ, मैं आपसे वो भी पूछूंगी कि हम क्यों नहीं जा सके। पहले मुझे आप ये बताएं, आपने कहा वो काफिर है। हाँ जी, हाँ जी। काफिर तरक्की कर गया है, ठीक है, हम मुसलमान होकर तरक्की नहीं कर पाए। हाँ मैं ये बताता हूँ, ये उसकी वजह है, उसका ये निज़ाम अदल है ना, निज़ाम अदल उसका वो एक नंबर है उसका। हमारा निज़ाम अदल कहाँ पे खड़ा है? इमाम गजाली का कौल है, कौमें जबर बर्दाश्त कर सकती हैं। सर आपको क्यों नहीं लगता चांद पर वो गए होंगे? थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर। जो उनकी इससे पहले की इजादात है ना, या जो भी वो कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिलसिला लगे कि वो उसका लिंक है कि वो चांद पे चले गए। आप कैसे मानेंगे वो चांद पर नहीं गए या गए? मैं तो वो पिछली चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि नहीं गए। सर बड़े बड़े साइंसदान मान रहे हैं, आप कितने बड़े साइंसदान हैं मुझे ये बता दें। नहीं, मैं साइंसदान तो नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन मेरी राय है। साइंसदान मान रहे हैं कि वो चांद पर गए, आप साइंसदान भी नहीं, आप कह रहे कि नहीं? जो सब मान रहे हैं ना वो गैर मजहबी हैं, यकीन करें। सर यहाँ पर मजहब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइंस है। नहीं, आई नो साइंस है, मैं तो जानता हूँ इसको। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, जब बुश आया था तो आपको पता है पाकिस्तान आना था, तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आया था, किधर आया था? पहले इंडिया आया था, और इंडिया से फिर वो आया था, और उसके ही बंदे एम्बेसी के आए थे और वो लेके गए थे। वो डायरेक्ट हमसे नहीं मिला, पहले वो उनकी सिक्योरिटी में गया। तो ये लोगों का जहन बना हुआ है कि हम लोग जो है ना, यानी नहीं है ठीक अच्छे उनके लिए। सर हमने अपना जिस तरह का हमने चेहरा दिखाया दुनिया को, जो 9/11 के बाद, जो 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, उसके बाद दुनिया का मुसलमानों पर यकीन उठ गया। हालिया जो भी इंडिया की तरफ से जो बड़े मिशन हुए हैं, तो दुख तो मुझे, अगर ज़ाती तौर पे ऐसे टेक्निकली आप कहेंगे, दुख तो मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। आप बिलीव करें, मुझे तो खुशी हुई है। मैंने चंद्रयान 2 और 3 इसकी जो लैंडिंग